हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? पेपर हो गया है नीट का। और अब आप सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि भैया पेपर तो बहुत टफ था, हमारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ। हमारे मार्क्स तो कम आएंगे, 650 तक तो हमारे नहीं आएंगे, क्या हमें कॉलेज नहीं मिलेगा? क्या कट ऑफ रहने वाली है? तो इस बार की जो कट ऑफ है ना, आपको इन जो सालों में गई है सबसे कम देखने के लिए मिलेगी। पहले अपन पेपर की बात कर रहे थे, पेपर कैसा था। बहुत सारे लोगों की खुद जब एग्जाम में होता तो उसको लगता है कि यार हमें ही नहीं आ रहा होता, बाकी तो सबको आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा बस, बाकी तो सबको आ रहा है। ठीक है, अब मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे, मेरे तो कॉलेज ही नहीं मिलेगी। लेकिन सबकी हालत ऐसी थी। तो देखते हैं अपन पेपर जो है वो आया कैसा था नीट का। तो आपने अभी तक सुन लिया होगा सबसे, नीट का पेपर मेरे भाई टफ आया था। ठीक है, अगर मैं एक एक की एनालिसिस करूं, अगर मैं बायोलॉजी की मैं बात करूं, यहाँ पर बायो के अगर पेपर की मैं बात करूं तो बायो का पेपर था एकदम लेंदी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड जरूर था, एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा। ठीक है, बट लेंदी बहुत था, लेंदी बहुत था। तो जिन बच्चों को बायोलॉजी 40 से 45 मिनट में करनी थी, उनका पेपर हो रहा है सिर्फ बायोलॉजी का 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं सिर्फ बायोलॉजी के अंदर। क्योंकि स्टेटमेंट्स इतने सारे दे दिए ना उन लोगों ने कि बच्चे को टाइम बहुत ज्यादा लगा है इसमें। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होने के बावजूद भी क्या बन गया, ये थोड़ा सा टफ बन गया। ठीक है, टफ बन गया। और ऐसा हलवा क्वेश्चन नहीं थे भाई, बायोलॉजी के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन थे, जिनकी पकड़ थी एनसीईआरटी पे, वही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, बात करें अपन केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर भैया टफ ही था इस बार। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर कैसा था? टफ था, टफ था। और फिजिक्स की मैं बात कर लूं, फिजिक्स की मैं अगर बात करूं यहां पर, तो फिजिक्स का पेपर तो ऐसा था कि लोगों के तोते उड़ा दिए। ठीक है, जिन लोगों को उम्मीद थी कि भैया हमारे 160 नंबर फिजिक्स में आराम से आ जाएंगे, उनके 80 नंबर भी आना मुश्किल हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फिजिक्स का पेपर जो है ना, वो टफ था। वो क्या था? तो भैया कट ऑफ क्या जाएगी? मैंने कट ऑफ जिस बार, पिछली बार जैसे चौंकाया था एनटीए ने, कट ऑफ दे अपनी पेपर देके फिर कट ऑफ गई आपकी 650 पे कॉलेज मिल रहा है, लास्ट सीट मिल रही है, तो वैसे ही इस बार भी चौंका दिया है आपको। कट ऑफ जो है एकदम से डाउन देखने के लिए मिलेगी। भैया ऐसा कैसे डाउन हो सकती है? पिछले सालों में तो नहीं हुई डाउन। मैंने कहा पिछले सालों में चढ़े से चढ़ी थी ना, वैसे डाउन भी तो हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती भाई? कोरोना से पहले पेपर ऐसा ही आता था। ठीक है, और ऐसे ही आता था तो ऐसे ही रैंक आती थी, और ऐसे ही इसी मार्क्स पे आपको कट ऑफ रहती थी। वो कौन सी मार्क्स पे कट ऑफ रहती थी, उसके बारे में अपन बात करेंगे इस बार। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एआईक्यू के लिए, बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के लिए अपन बात करने वाले हैं, और ये एमबीबीएस के लिए है, एमबीबीएस के लिए है। कैटेगरी की वाइज में अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी ना, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, वो आप मार्क्स जो है ना, वो मान के चलो कि 530 से 540 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलती हुई दिखाई देगी जनरल कैटेगरी के अंदर। भैया कैसे? मैंने कहा, मैंने काफी लोगों से बात करी, काफी स्टूडेंट से बात करी, और मैंने खुद भी पेपर देखा, काफी टफ पेपर था भाई। जिस बच्चे के पिछले साल 620 नंबर आए, 630 नंबर आए, उनके इस बार 520 530 पर वो अटक गए हैं। क्यों अटक गए? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी? भाई 630 पिछली बार लेके आया, पढ़ तो रखा है उसने, ये बात तो मानते हो? भैया मानते तो है, पढ़ाई तो कर रखी है उसने, इस बार और पढ़ा है, उसके बावजूद भी उसके क्या नंबर आए? कम आए। रीजन क्या? पेपर टफ आ गया भाई, पेपर क्या आ गया? टफ आ गया। तो जो मैंने बात करी और मैंने देखा, ठीक है, यहाँ पर जो जनरल की जो आपकी कट ऑफ है, वो इसी मार्क्स रेंज में आपको देखने के लिए मिलेगी। 550 जिसके मार्क्स हैं, 540 जिसके मार्क्स हैं, वो क्या है, सेफ स्कोर में है, उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बात करें अपन ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी अगर आप कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं 535 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी जनरल में कोई खास फर्क आता नहीं है, 540 535 मार्क्स है, तो भी आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आपको यही मार्क्स रेंज लेके चलो, 535। तो पिछली बार जो आपको रैंक 650 655 पर जो रैंक आई थी, वो इस बार आपको 530 535 पर वो वही रैंक आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो 27 से 28 हजार जो रैंक है, वो आपको 530 535 पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें अपन एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, वो आपको 430 के आसपास में देखने के लिए मिलेगी। तो 430 435 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं, एससी कैटेगरी कैंडिडेट है, उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपन एसटी कैटेगरी की। अगर आप एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं 395 से 400 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट सीट ले जाओगे इस बार। नीट 2025 के अंदर यही जो है ना, आपको कट ऑफ जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू पेपर, कैंडिडेट कम थे, सीट्स इस बार और बढ़ेंगी। ठीक है, पेपर आपको टफ देख लिया आपने, कट ऑफ आपको यही देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये अपन ने बात करी एआईक्यू कोटा की। अगर आपको अपने स्टेट की जाननी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिए।
आपके स्टेट के लिए भी वीडियो आ जाएगी कट ऑफ्स की। उसके अलावा ये अपने एमबीबीएस की बात करिए, अगर आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस इन कोर्सेज की बात करनी है, वेटनरी की बात करनी है, तो अपन उनके लिए भी वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है, लाइक कर देना, टेंशन लेनी नहीं है। बाकी मिलेंगे अपन और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सारे मस्त रहो, मजे में रहो, खुश रहो। ओके बाय।